विनेश फोगाट पर योगेश्वर दत्त का हमला। योगेश्वर दत्त ने अपनी पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है। मैंने जो लिखा मैं उस पर कायम हूं। योगेश्वर दत्त का यह बड़ा बयान। मैंने सिर्फ अहंकार की याद दिलाई। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर। विनेश को भी पता है वो ईमानदार इनाम के हकदार है या नहीं। रोहतक से ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। विनेश फोगाट पर योगेश्वर दत्त का हमला। योगेश्वर दत्त ने कहा कि मैं अपनी बात पर कायम हूं। योगेश्वर दत्त ने अपनी पोस्ट को लेकर ये प्रतिक्रिया दी है। ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त के एक ट्वीट ने हरियाणा की राजनीति में हलचल मचा दी थी। हमारे साथ योगेश्वर दत्त हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, ट्वीट किया है, क्या सोच के? राम राम भाई साहब। बिना सोचे सोचते नहीं, जो बात है वो बोली है। और जो चीजें सच हैं उनके लिए सोचना नहीं पड़ता। मैंने एक बात बताई है, पिछली बात याद दिलाई है बस विनेश को, कि विधानसभा चुनाव में 6 महीने पहले, 6 महीने भी नहीं हुए हैं, अक्टूबर में चुनाव था, तो 4-5 महीने के अंदर ही, मतलब इस तरीके से 4 महीने पहले इतने बड़े बोल थे। उस सम्मान राशि को सरकार के मुंह पे मारनी बात थी। तो मुख्यमंत्री बेटी बोलेगी हमारी बेटी हम उसको सम्मान करेंगे, और उसके मुंह पे सम्मान मारनी बात थी। और विधानसभा में खड़ा हो गए याद दिलाना कि आपने बेटी बोला था और वो सम्मान अभी तक दिया नहीं है। तो हम स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने विधानसभा में खड़े हो गए, बोले कि भाई हम आपको सम्मान देंगे, और ये खिलाड़ी होने के नाते सम्मान मिलना चाहिए। ओलंपिक के फाइनल में थी पर डिस्क्वालीफाई हुई थी। अगर आप आज ओलंपिक के जिस वेट में विनेश या कोई भी खेल रहा देखोगे तो कहीं पे विनेश का मेडल में नाम नहीं मिलेगा। पर जो चीजें थी वो उस टाइम पे, तो उस टाइम पे भी एक ऐसी माहौल बनाने की कोशिश की गई थी कि भाई साजिश की गई है, ओवर वेट ज्यादा वेट है तो उसमें साजिश के साथ मेरे को निकलवा गया। आज तक हिंदुस्तान को यह भी नहीं पता कि वो साजिश थी या खुद की गलती थी। तो मैं यही बात याद दिलाई थी कि ये समय बलवान होता है, वक्त का कोई यहाँ घूमता रहता है। इतनी बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी विधानसभा चुनाव के दौरान में कि मेरे को सम्मान राशि नहीं चाहिए, इससे बड़ा सम्मान तो मेरे को मिल चुका है जो सरकार सम्मान देना चाह रही है। उसके बाद फिर विधानसभा में इस तरीके की बातें बोलना, याद दिलाना, और याद सबको है। अच्छा, वो ये कह रहे कि राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं। इसमें क्या राजनीति क्या बात है? आप बताइए, सबको पता है कि ये होता है। इसमें राजनीति क्या होगी इसमें? जो विधायक बन गई तो फिर उसमें मेरा क्या करना? विधायक बन गई तो बन गई, अच्छी बात है। फिर ये थोड़ी विधायक बन गई, दो चीजें पीछे बोली हुई हैं उनको बुला दिया जाएगा। ये जो पैसे मिल रहे हैं ये उसको विधायक के तौर पे थोड़ी मिल रहे हैं, तो सम्मान मिल रहा है। ये तो ओलंपिक के वजह, एक बड़े खिलाड़ी की वजह से बन रहा है। विधायक अलग चीज है और ये सम्मान मिलना अलग चीज है। आपको क्या लगता है, उन्होंने मना कर दिया था और अब लेना चाहिए? मना नहीं किया था, उन्होंने बोला कि मैं सरकार के मुंह पे मारती, तो इतनी बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। और मैं तो बोलता हूँ कि कोई भी सम्मान करे, कोई गांव वाला करे, कोई बड़े बुजुर्ग करे, कोई सरकार करे, कोई संस्था करे, तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई सम्मान नहीं लेना तो एक बड़े सभ्य तरीके से की भी बात बोली जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो दिल्ली धरने पर बैठे हुए थे खिलाड़ी, तब योगेश्वर दत्त सामने नहीं आए। तो सामने आया तो था। मैंने बोला कि इसमें पुलिस में जाइए, रिपोर्ट करवाइए। जो दूध का दूध है, पानी पानी हो जाए, कोर्ट में केस है। अब जिस चीज का हमें पता है, जो चीज हम जानते हैं, हम उसके बारे में बोल सकते हैं। हम तो आज ही बोलते हैं। किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। अभी भी आप अपने बयान पर कायम हैं? अभी भी कायम, आगे भी कायम है। इसमें तो कोई उसमें कोई ये नहीं है। और जो बातें मैंने बोली है कोई गलत नहीं बोली है। तो ये थी योगेश्वर दत्त। इन्होंने कहा कि जो उन्होंने कहा है कोई गलत नहीं कहा है। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से दिनेश को। कि